अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। और मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म IQ निंजा पर। तो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, PYQ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आए हैं इस वीडियो का 6 पार्ट। ठीक है गाइज, ये PYQ की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहे हैं CGL 2025-26 के एडिक्विटी पैटर्न वाले। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे CGL 2025 की शिफ्ट थर्ड, 13/9/2025 की शिफ्ट थर्ड। ठीक है गाइज, तो ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए थोड़ा बातों को कम और काम को ज्यादा करेंगे। ठीक है गाइज, आ जाओ फिर पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या जोड़ रहा है तुम बताओ। इसमें तीन जोड़ दो, इसमें तीन जोड़ दो। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। बाकी तो तुम रेगुलर सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें केवल अपना मोबाइल अपने आंखों के सामने रख के अपना पेन हाथ में लेके इसे झेल झेल सोल्व करते चले जाना है। जहां पे अटको या जहां पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की जरूरत हो, वहां पे वीडियो को देख लो, पॉज कर लो, समझ लो। अब बाकी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लो अपनी रीजनिंग की। एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना जरूरी है। तो 4 3 7। ठीक है गाइज, अब लास्ट वाला अगर हम चेक करें तो +3 +3 +3। ठीक है गाइज, बीच वाला भी चेक कर ही लो फिर तुम। +3 ही हो रहा, 5 3 8। तो GH इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है गाइज, थोड़ा जल्दी में क्लास शुरू करना सही रहेगा। ज्यादा बड़ी वीडियो ठीक ना है, क्योंकि 20 से बाद 25 मिनट के बीच में एक प्रैक्टिस सेट तुम्हारा लग जाना चाहिए रीजनिंग का। मेरे साथ साथ इसी उद्देश्य से वो तुम्हारी प्रैक्टिस सेट क्लास शुरू करी गई है। 26 से 24, 24 से 22, 22 से 20, 20 में से 2 घटा दो, कितना आएगा? और 5 4 9 4 13, 13 4 17 और 17 4 21। और यू देख लो गाइज, कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है गाइज, बातें तो होती रहेंगी, एक प्रैक्टिस सेट मेरे साथ लगाते रहो डेली रीजनिंग का। 1 से 2, 2 से 5, 5 से 26। क्या हो रहा है इसमें? यो बच्चा पहले सोचेगा इसमें, एक दूनी, एक का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1, 26 का स्क्वायर 676 +1 677। ठीक है गाइज, जहां पे क्वेश्चन से टाइम बच सके वहां पे टाइम बचाओ, और वो टाइम वहां पे लगाओ जहां पे क्वेश्चन चाहता है कि यहाँ पे टाइम लगे। वरना अगर वहां पे टाइम नहीं लगाओगे तो वो सिली मिस्टेक होने के ज्यादा चांस रहेंगे। और जहां पे बच सकता है टाइम वहां बचाओ। इसमें बताना है हमें इसके सिमिलर कौन है। 29, 31, 47 और 101, इसका सिमिलर कौन है वो बताना है। तो हमें दिखाई दे रहा है यो भी प्राइम है, यो भी प्राइम है, यो भी प्राइम है, यो भी प्राइम है। और तुम्हें भी दिखाई दे रहा होगा अगर तुम प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, तो तैयारी में होंगे तो। अब इसमें देखो, यो प्राइम नहीं है, यो भी कट रहा। 1 2 3, 3 का डिवाइड रूल है कि सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 3। ये 3 का डिविजन रूल है। उसके अलावा ये कहां से कट रहा है? ये 7 से कट रहा है, ये कहां से नहीं कट रहा। इसका मतलब ये प्राइम है। बाकी काट के देख लो, 103 को कहां से काट सको। लास्ट में 4 डिजिट है, तो 2 4 6 8 10, इनसे तो कटने का नहीं है। 3 से इसलिए नहीं कट रहे क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से कटी नहीं रही, 3 और 1 4 आ रहा है। 7 से काट लो इसे, 7 का ना 7, 3 10 33, 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 से काट लो, 11 से भी नहीं कट रहा है। तो यही प्राइम है। चलो आगे। अब जो मैं उन क्वेश्चनों को जल्दी करवा रहा हूँ वो इसलिए करवा रहा हूँ जिससे टाइम यहाँ लगा सकूं। ठीक है गाइज, और तुम्हें भी यहीं लगाना है एग्जाम में, जब भी पूरे में से पूरे विदाउट सिली मिस्टेक तुम्हारे नंबर आएंगे। तो अभी वो क्वेश्चन तो भैया तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें तुम इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकते हो। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट restrictions regulations on industrial policy industrial pollution to curb the growing environmental concern। ठीक है गाइस, ये कहना चाह रहा है कि सरकार ने बढ़ती पर्यावरण चिंताओं को रोकने के लिए औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त नियम लागू करने का निर्णय किया है। तो इसके दो ही पॉइंट हमें याद रखने होते हैं। पहला पॉइंट तो यो
इंग्लिश में कर लो हिंदी में कर लो, दोनों में लाया हूं तुम्हारे लिए, ज्यादा फर्क ना पड़ता इंग्लिश हिंदी में। तो सबसे पहला पॉइंट तो यो कि इससे बाहर नहीं जाना, जो इसने कथन ने कह दिया ना, हमें उसके निष्कर्ष में उससे बाहर नहीं जाना। और यो निगेटिव जा रहा तो निगेटिव जाना, हमें पॉजिटिव जा रहा तो पॉजिटिव जाना। हर वीडियो में यही बात बताऊं कि केवल ये दो चीजों का ध्यान रखो, और उसके अलावा क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा धैर्य धैर्य निकल कर आएगा। अब आ जाओ पहले पे, औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरण क्षरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो गाइस कारण है, जब तो उसे रोकने की बात करी जा रही है, यो तो इसमें से बता दिया साफ साफ, तो ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पर आ जाओ, सख्त नियम औद्योगिक प्रदूषण को कम करेंगे। जाहिर सी बात है गाइस, इसमें भी ये कह रखा, रोक इसलिए लगा रहे हैं जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, तो ये भी सही हो जाएगा। आ जाओ तीसरे पे, पर्यावरण संबंधी चिंताएं मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित है। अब यो तो ना इसमें कह रहे हैं नहीं, यो वैसे जरूरी है, पर्यावरण की चिंता तो और भी बहुत सारे हैं। उद्योग के अलावा डिफोरेस्टेशन है, सोइल इरोजन है, हैवी रेनफॉल है, तो ये इससे अनुसरण नहीं करता, तो केवल पहला दूसरा अनुसरण करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप इंग्लिश में भी कर सको, सेम ही है, जिसमें तुम्हें बेटर लगे उसमें कर लो। तुम क्या होगी तो दोनों में ही बता दूंगा मैं। अब आ जाओ इसमें, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ल्ड इतने इज अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो इसमें हमें सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर लेना होता है। टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम मत लगाओ, धैर्य धैर्य करो। ठीक है गाइज, ओ टी एफ एम ओ आर टी। ठीक है गाइज, इसमें पूछ जाए हमने कौन कौन से रिमेन अनचेंज है, तो यो भी अनचेंज है, यो भी अनचेंज है। ठीक है गाइज, यो भी अनचेंज है, यो भी अनचेंज है, यो भी अनचेंज है। ठीक है, एक दो तीन और दो पांच, पांच अनचेंज है इसमें। टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है ये, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, ये भी टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है तुम्हारा। एड्रेस मैच करना है इसमें, फ्लैट नंबर 17 भी, फ्लैट इसमें तो नंबर ही गायब है, फ्लैट नंबर 17 भी, फ्लैट नंबर 17 भी। उसके बाद इस पर आ जाओ 12 2001, तो 12 2001, 12 2001, 12 2001 नहीं है, ये भी खत्म। तो या तो बी बच गया या फिर डी बच गया। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे देखो गुड़गांव, जो प्रिंट मिस्टेक हो गई थी, इसमें है GURGORM और इसमें है GURU। ठीक है गाइज, तो ये भी कट गया। इसका डी आंसर है, डी आंसर ही सेम टू सेम मैच हो रहा, और आंसर की में भी वही था, और सेम टू सेम ऐसे उठा के लाया हूं। ठीक है गाइज, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम सेंटर में सेकंड अटेम्प्ट में करने में फायदा, मगर यहाँ मैं तुम्हें बता दूं, हाउ मेनी मीनिंगफुल लेटर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ। तो इसका फर्स्ट कौन सा, एस, सेकंड कौन सा है इसका, सी, थर्ड कौन सा है इसका, एच, और उसके अलावा फिफ्थ लेटर कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ओ। तो इससे कितने मीनिंगफुल लेटर बनेंगे। तो गाइज ये आप ये सोच, बाद में टाइम लेके सोचने पर ही क्वेश्चन होते हैं ये। इसमें एक शब्द तो बनना है SOCH। ठीक है गाइज, और कौन कौन से शब्द बन सके हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश डिक्शनरी में जिनका मीनिंग है, सक्सेसफुल मीनिंग है, तो एक ही शब्द बनेगा इसमें। ठीक है, वैसे ये बाद में करने वाले क्वेश्चन हो, मैं शुरू में तो हमें ऐसा बिल्कुल एक्यूरेट पता भी नहीं लग सकता इनका, तो बाद में इन्हें क्वेश्चनों को छोड़ दो और बाद में आकर टाइम बचा के इन पे अध्ययन करो और क्वेश्चन सही करो। रीजनिंग में पूरे में से पूरे लाने भी इतने आसान काम ना है, मेहनत करनी पड़े उस पर, जिन बच्चों के आम है उन्हें पता होगा। ठीक है गाइस, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इन अ रो अमित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। यो है एक रो, अमित 12th है लेफ्ट से, योर या अमित, और यो है 12th लेफ्ट से। सुनील इज 15 फ्रॉम द राइट। सुनील योरिया, गाइस यो लेफ्ट है यो राइट है, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन ना है, ये 15 है राइट से। उसके अलावा आफ्टर द इंटरचेंज देयर पोजीशन, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करनी है तो इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो, अमित की जगह सुमित रख दो और सुमित की जगह अमित रख दो। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहे ऐसे ऐसे करते चले जाओ, 99.99% क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। बस तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे करे, ऐसे ऐसे करते चले जाओ। ठीक है गाइज, बाकी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट मांगते हैं टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज करने के लिए,
उन्हें हम या तो वहां से सही करें या फिर टाइम बचा के एग्जाम में उन्हें उन पे टाइम दे। तो हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। एक चीज और दे दी उसने, अमित अब जो हो गया वो 17 हो गया लेफ्ट से, तो लेफ्ट यो है, अमित यो इधर से कितना हो गया 17, अमित तो यो है ना गाइस, तो यो इधर से 17 है, ये तो 15 ही है, अमित यो है ना इस टाइम, दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो ये इधर से 17 है। अब हमें बुद्धि ने टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए क्या करें हम, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दें, 15 15 30 दो 32, 32 में से एक जोड़ोगे कितना आएगा आंसर 31। ये क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन इनमें कई बार घुमाने वाले क्वेश्चन भी दे दिया है, हर एक शिफ्ट में हर एक टाइप के क्वेश्चन है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में क्या कह दिया, इसमें हमें देखते हुए पता चल गया 3 से 6 अक्षर हो रहे हैं, तो 3 से 6 या तो डबल कर रहा है और कुछ कर रहा, तो हमें वैसे दिखाई दे रहा है इससे एक पिछला एक अगला, एक इससे एक पिछला एक अगला, इससे एक पिछला एक अगला, तो इसमें -1 +1 -1 +1, तो 20 में -1 करोगे 19, 20 में +1 करोगे 21, एसयू आगा उसमें, एसयू इस ऑप्शन में है और एसयू इस ऑप्शन में है। ठीक है गाइस, लास्ट वाला चेक कर लो, 16 17 और 16 18 क्यू आर आगा लास्ट में, सॉरी सॉरी 15 क्यू, 16 में से एक माइनस करेंगे क्या आगा ओ, और 16 में एक प्लस करेंगे क्या आगा 17, ओ क्यू आगा, ओ क्यू इस वाले ऑप्शन में है, इसमें भी है, पूरे ही चेक करना पड़ गया तो 9 में से एक माइनस करेंगे 8 और 9 में को एक प्लस करेंगे 10। ठीक है गाइस, एच जे इस वाले ऑप्शन में है, यो सही हो जाएगा, यहाँ पे एच जे नहीं है, यहाँ पे जे एच है। कई बार पूरा क्वेश्चन भी चेक करना पड़ता है, कई बार ऑप्शन से भी हो जाता है, तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, और टाइम जब भी बच पाएगा हमारा, सिली मिस्टेक भी जब भी कम होंगी। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है डब्ल्यू आर यहाँ है, डब्ल्यू आर यहाँ है, लेकिन इससे अगले का कोड हो रहा है कुछ ऐसा, हमें शुरू में लगेगा, तो हम देखेंगे डब्ल्यू आर जेई का कोड है, तो डब्ल्यू आर का कोड हम ऑप्शन में देखेंगे जाके जेई आना चाहिए, तो जेई तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब हम अगर अगले के कोड देखें, तो अगर हम इसमें मिलान 9 में 9 से 22, इसकी नंबरिंग कर लो 9 20 और 5, इसमें बने हैं 22 7 और 18, तो 9 और 22 में 13 जुड़ रहा है, 20 और 7 में भी 13 जुड़ रहा, 5 और 18 में भी 13 जुड़ रहा, तो हम इसमें भी 13 जोड़ देंगे, 15 में हम 13 जोड़ देंगे, कितना बनेगा 5 3 8 1 और 1 2 28, 28 बोले तो बी, 14 में 13 जोड़ दो 27, 27 बोले तो ए, और 7 में भी 13 जोड़ दो 20, तो बी 80 आना चाहिए, तो बी 80 इसी एक ऑप्शन में है। ठीक है गाइज, गाइज सोल्व करना तो बहुत आसान है, इन्हें सोल्व तो कोई भी एक बार देख के करवा दे या वैसे करवा दे, मैं कोशिश करता हूं जैसा बच्चा एग्जाम में फेस करता है कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए या कौन से क्वेश्चन पे क्या उसकी थिंकिंग जाएगी, क्या लॉजिक जाएगा, कुछ एक्सपीरियंस ही होगा जब भी बता रहे तुम्हें, उसी आधार पर मैं सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं तुम्हें, कि बच्चे की पहली थिंकिंग क्या होगी इस क्वेश्चन को देख के, बच्चा उसके बाद क्या क्या उसमें कर सकता है, तो मैं पहले गलत करके फिर सही करवाने की कोशिश करता हूँ, कम से कम टाइम में क्या आप क्वेश्चन पे सही अप्रोच पे पहुंच सको, पहली बार में हर क्वेश्चन पे सही अप्रोच पे थोड़ी पहुंचा जा सके, प्रैक्टिस सेट में तो पहुंचा दे मास्टर, कहीं भी पहुंचा सके वो तो। ठीक है गाइस, तुम्हें भी एक क्वेश्चन में एक बार करवा दूं, एक बार दिखा दूं, दोबारा करवा दूं, तुम भी डायरेक्ट अप्रोच पे पहुंच जाओगे, लेकिन पहली बार देख के जो बच्चे के अप्रोच हो गए ना, वही धीरे धीरे माइंड में न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, उसी तरीके से माइंड काम करना शुरू कर देता है। अब आ जाओ गाइस अगले क्वेश्चन पे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इन क्वेश्चनों में बिल्कुल टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन टाइम बचाने वाले हैं उन पे टाइम बचाओ, यो भी टाइम बचाने वाला है, 13 और 1 14 और 1 15 16 और 1 17 और 1 18 19 और 1 20 और 1 21 22 2 24, यहाँ गैप गैप ने सीरीज तोड़ दी, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा इसका, जहां पे क्वेश्चन टाइम लगाने की जरूरत है, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगाने की जरूरत है, अगर बच्चे को इंस्टेंट ध्यान ना आवे, रीजनिंग में ऐसा एक्सपेक्ट थोड़ी करेगा वो, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला जिसे पता होगा वो तो तुरंत कर देगा, n(n-3/2), और ये पता भी होना चाहिए, मैथ वाले बच्चे सीजल वाले को तो पता ही होगा अधिकांश को, हेक्सागन में कितनी साइडों में 6, तो 6 6 में से 3 गए 3/2, 2 तिया 6 3 तिया 9, 9 इसका सही आंसर है। अगर किसी को कोई आंसर गलत लगा है या कोई क्वेश्चन गलत लगा है, तो वो जाके गूगल या कर लो, गूगल पे जाके चेक कर लो ये आंसर था या ना था, बाकी और क्या ही बताऊं मैं तुम्हें।
पांच पंजे 25 और एक 26, चार चौक 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 13, 6 चंग 36 और 2 38। ठीक है गाइस, जहां क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में हिट कर सके वहां डायरेक्ट हिट करो। कुछ क्वेश्चन हो में जो डायरेक्ट एग्जाम में जैसे हिट करें वैसे ना होकर दूसरा तरीका दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगा हमें, तो वो अप्रोच उन्हीं क्वेश्चन के लिए रहने दो जहां पे मेन ज्यादा जरूरत है। जहां पे ज्यादा जरूरत नहीं है वहां पे तो करो, वहां पे क्यों लगाओ। अब आ जाओ 16 और एक 17। इसमें गाइस क्या कर रखा है, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन तो बेहतरीन वाले आम है कि बच्चा लास्ट तक यही सोच का है इसका आंसर तो निकल ही आया, पता नहीं सही है या क्या गलत है। उनके लिए भाई डेली प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो हमें अपोजिट दिखाई दे जाएगा, यहाँ भी अपोजिट दिखाई दे जाएगा, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा +4, यहाँ क्या दिखाई दे रहा +18, यहाँ क्या दिखाई दे रहा क्या था वो क्यों 17 + 3, यहाँ क्या दिखाई देगा +6। वैसे यहाँ अपोजिट भी दिखाई दे रहा है और -3 भी दिखाई दे रहा। ठीक है गाइज, तो हम यही अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे, कहाँ यहाँ तो लगाओ। इसका अपोजिट हम करेंगे, एच आ जाएगा, विजिबल है। हम इसका अपोजिट करेंगे, चलो यहीं कर देता हूं मैं, इसका अपोजिट करेंगे यहां पे कर लेता हूं SPECTOR। इसका अपोजिट आई, इसका अपोजिट एच। फिर उसके बाद इसमें यहाँ 4 जोड़ लिया था तो हम भी 4 जोड़ लेंगे, 16 4 20। अब हम ऑप्शन एक बार चेक कर लेंगे, HTI एक ही ऑप्शन में है। वैसे तो हम यहाँ से भी कर सकें इसे, लेकिन इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अब नॉर्मल सा पैटर्न बन गया है, इस वजह से एक बार पूरा ही चेक कर लेंगे हम इसे। उसके बाद इसमें देखेंगे हम -3 कर लेंगे, वैसे एल आ जाएगा। इसमें देखेंगे हम, इसमें क्या कर रखा +6, तो 20 6 26। उसके बाद इसमें +3 कर रखा, तो देख लो FZLI, FZLI। अब तो सियोरिटी हो गई होगी सबको, बस लगा दो आगे बढ़ जाओ। जैसा बच्चे पेपर में परफॉर्म करेगा ना रीजनिंग के, सेम टू सेम उसी पैटर्न में लेके चलूंगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर में हो या एक्सपेक्टेड सेट में हो या फिर और भी कहीं भी प्रैक्टिस करने की जरूरत हो, क्योंकि तुम्हारा मेन उद्देश्य एग्जाम निकालना है, पूरे में से पूरे नंबर लाना है रीजनिंग में। कोई चीज सीख के ना ला सको तुम जब तक उस पर ऐसे प्रैक्टिस ना करो जैसे पेपर वाला पूछ रहा। इसे ऐसे ही कर सके हम डायरेक्ट, 16 और एक 17, 5 और एक 6, 1 और एक 2 18, -1, ठीक है गाइस, 12 और एक 13, यहाँ हो रहा +1, 16 और एक 17, 19 और एक 20, यहाँ भी है 5 और एक 6, 20 और एक 21, 1 और एक 2, 15 और एक 16, TUP 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 सब में ये हो। 18 में से एक गया 17, 14 में से एक गया 13, केवल इसी ऑप्शन में है। हमें प्रैक्टिस से पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन घुमाने वाला है, सेकंड अप्रोच पे लेके जा सकता है हमें, या कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट होने वाला है। ठीक है गाइज, अब आ जाओ 5 3 8, 8 पंजे 40, वैसे ऐसे हो जाएगा 3/5, 3/5 और 3/7। हमसे उन्होंने पूछा हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशो इतने, तो यो साल्ट है यो वाटर है, वाटर को मिलाना, साल्ट तो सेम होना चाहिए, सेम उन्होंने पहले से दे दिया। तो हमें ये 2 लीटर की वैल्यू पता करनी है। 5 3 8, 8 की कितनी है 40, तो 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10, 10 इसका सही आंसर है। जो क्वेश्चन हल्के हैं जहां से टाइम बचाया जा सकता है वहां से बचाओ। अगर ये भी समझ में ना आ रहे तो जाके टॉपिक वाइज लगाओ, चैप्टर वाइज लगाओ, इन्हें मत देखो टुकुर टुकुर। 3 तिया 9 + 4 चौक 16, ठीक है गाइस, 5 पंजे 25 + 2 दूनी 4, 6 चंग 36 + 3 तिया 9, 36 और 9, 9 6 15, 3 और 4 45 इसका सही आंसर है। किसी किसी शब्द में 3 4 क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे ऐसे रीअप्रोच वाले, ये दोबारा करने वाले, टाइम टेकिंग लेने वाले। किसी किसी में थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे, तो और कहीं को ने इजी बना रखा होगा, वो मैथ में बना रखा होगा, इंग्लिश में बना रखा होगा, कहीं की कसर कहीं तो निकाले गई है वो। थोड़ा जल्दी करवाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं जिससे 20 से 25 मिनट में तुम्हारा डेली एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस सेट हो जाए, चाहे वो प्रीवियस ईयर के माध्यम से हो। प्रीवियस से इंपोर्टेंट हो क्या सका है, इधर उधर भागने से बेटर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो ना। वही क्वेश्चन है, उसी टॉपिक, उसी
पैटर्न से टॉपिक उठाओ, चैप्टर वाइज लगाओ, वो भी लगवा रहे हैं रेगुलर, उन्हें देखो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सोहन एक आदमी का परिचय देता है। सोहन योरा, सोहन पे लगा दो टिक। वह मेरी माँ, उसकी माँ बना दो। के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है, का इकलौता बेटा है। वह आदमी सोहन से किस प्रकार संबंधित है। वह आदमी सोहन का लगा बेटा। ठीक है गाइज। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत शुरुआत में जाओ और उसकी पूछ तक आ जाओ, क्वेश्चन अपना आप सॉल्व हो जाएगा बड़े प्यार से, विदाउट एनी सिली मिस्टेक। अब आ जाओ, पी का भाई क्यू है, तो पी का भाई कौन है, भाई बना दो भाई पी का। पी का भाई है क्यू, जेंडर किसी का भी नहीं दे रखा। आर का पिता है, अच्छा क्यू आर का पिता है, क्यू जो है वो पिता है किसका, आर का। और आर एस की बहन है, आर जो है वो बहन है किसकी, एस की। तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है, हमें बताना एस से पी का, एस पी से किस प्रकार संबंधित है। तो एस तो इसके भैया का लड़का या लड़की लगेगी, मतलब भतीजा या भतीजी दोनों में से एक लगेगा। अब दोनों ही आंसर सही हैं, तो क्या दोनों लगा दें। अगर दे देता बी एंड सी दोनों, तो दोनों लगा देते, बी एंड सी में से एक ही होगा, वैसे दोनों हो कैसे सके यार, है वही लड़का लड़की एक कैसे हो सके, वो तो कुछ और ही हो जाएगा फिर, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब आ जाओ इसमें इंटरचेंज करने वाली। अब ये इंटरचेंज करने में भी मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करे करो, फिर डी चेक करे करो, फिर सी, फिर बी, क्योंकि तो भैया तुम्हें टाइम बताना है, थोड़ी सी मेरी बात माननी पड़ेगी। 6 और 10, है की जगह 10 रख लो, ऑप्शन ए चेक करो, है की जगह 10 रख लो, 3 ऐसे रख दो, और यहाँ रख दो 10 की जगह 6। ठीक है गाइस, इक्वल टू में 36। अब प्लस और मल्टीप्लाई भी चेंज करो, इसकी जगह मल्टीप्लाई, इसकी जगह प्लस, तो 10 या 30 प्लस 6 36, मैच हो रहा है। पहले ऑप्शन से मैच हो जाए अधिकांश, अगर ना हो तो डी से हो गए, फिर बी से हो गए, फिर सी से हो गए। तो अगर ऐसे करोगे तो 2-4 सेकंड तो बचेंगे कम से कम, तुम्हें बाल को बोलते क्यों ना हो। मैं शुरू में ही कह रहा हूँ जल्दी जल्दी इस वजह से करवा रहा हूँ, जिससे तुम्हारा 20 से 25 मिनट में पूरा प्रैक्टिस सेट हो जा। ये मत कहो मास्टर जी आज जल्दी जल्दी करवा रहे हो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बाकी बातें तो और क्लास में बतेरी करते रहे तुमसे हम। एम मीन्स डिवाइड, एल मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है गाइस, और जे मीन्स प्लस। तो 4 पंजे 20 और 5 है गाइस, 5 या 15, 15 + 5 20। ठीक है गाइस। तोवा 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 मास्टर तुम्हारी राइटिंग की तोवा। अरे बच्चों समझ लो इसमें क्या राइटिंग देख रहे हो, रीजनिंग में भी राइटिंग देखी जाएगी तुमसे, हैं। फालतू बकवास कितनी करवा लो, क्वेश्चन करे जा रहे, क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी, आज तो हल्का ही सेट था यो। प्लस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, और माइनस मीन्स मल्टीप्लाई। 4 या 12 + 6, 6 3 9। ठीक है गाइस। चलो अगले क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ इतने एंड इतने मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब 41 और 36 का सम की 6 और 1 7, 4 3 7 मल्टीप्लाई कर दो 9 से। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 6 9 6 6 9 3। ठीक है गाइस। तो आज की शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन थे ये चैलेंजिंग, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन था ना ऐसा जो चैलेंजिंग सा हो। तो कैसी लगी आपको हमें हमारी ये वीडियो, कैसे लग रहे हैं आपको हमारे सॉल्यूशन, ये बताएं। ये आपके फायदे के लिए शुरू किए गए हैं, पूरी जो प्रीवियस ईयर सीरीज चलाई गई है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर तुम यूट्यूब पे विजिट कर रहे हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कुछ, क्यों गाइस पता चल गया कुछ। ये जो प्रीवियस ईयर सीरीज चलाई जा रही है एडिक्विटी के बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, उसके अलावा टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, बाकी नोटिफिकेशन वगैरह, ये सब चीजें तुम्हें कैसी लग रही हैं ये बताएं कमेंट बॉक्स में, आपका रिव्यू पढ़ते रहते हैं हम।
ठीक है, नमस्कार, चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।